प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हायरोग्लिफ ये एक कैरेक्टर होता है जो इजिप्शियन भाषा का अल्फाबेट होता है और ये तस्वीरों से बनाई हुई लिखी हुई भाषा होती है। यानी जैसे इंग्लिश में ABCD होता है, तो ये हायरोग्लिफ्स जो होते हैं ये तस्वीरें होती हैं अलग अलग चीज़ों की, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई पक्षी है, पक्षी लिखना है तो वो पक्षी ही दिखाएंगे, या प लिखना है तब भी पक्षी दिखाएंगे। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए वो तस्वीर दिखाते हैं, और उस आवाज को निकालने के लिए भी, जैसे पक्षी के लिए प या मेज के लिए म, तो पूरी मेज दिखा देंगे। इस प्रकार से वो लैंग्वेज लिखित भाषा बनाई गई थी। ये बहुत पुरानी भाषा है ना। और इनको हायरोग्लिफिक सिंबल्स कहते हैं, और ज़्यादातर ये इनके धार्मिक स्थलों पर भी पाए जाते हैं। मिस्र की बहुत पुरानी संस्कृति है इजिप्ट की, और 4,500-5 हज़ार पुरानी इसकी संस्कृति आज भी उसके प्रूफ्स, उसके सबूत मिस्र में पाए जाते हैं। लेकिन एक विशेष बात इन सारे हायरोग्लिफिक सिंबल्स में मिलती है, जो भी ये तस्वीरें और आकृति बनाते थे अपने स्मारकों पे, उनके धार्मिक स्थलों पे, तो एक सिंबल विशेष दिखता है, एक चिन्ह, उसको वो अंक कहते थे। अंक है ना। हिंदी में मुझे जब पढ़ता हूं तो मुझे आंख की तरह बोलने की इच्छा होती है, लेकिन वो अंक है। और इस अंक का जो मतलब है वो है जीवन की कुंजी या जीवन की चाबी, की ऑफ लाइफ। और ये बहुत पुराना इजिप्शियन, मिस्री हायरोग्लिफिक सिंबल है। ये कई जगह पाया जाता है, उनके पुराने स्मारकों पे दीवारों में खुदा हुआ, है ना। और इसका जहां पर भी ये सिंबल पाया जाता है, चिन्ह पाया जाता है, उसका मतलब जीवन के बारे में बात की जा रही है, या जीवन की बढ़ोतरी के बारे में बात की जा रही है। मिस्र के जो राजा होते थे, उनको राजा ना कहकर उनको फेरो कहते थे, या हिंदी में फिरौन कहते थे। ये उसकी पदवी थी। और फिरौन जो था वो सबसे पावरफुल व्यक्ति होता था मिस्र में। और उन दिनों में जो मिस्र था, आज से 4,000 साल के आसपास पहले, तो बहुत उसकी तरक्की बहुत थी। उस समय बहुत धन था मिस्र के पास, बहुत ताकत थी, और उस समय के अनुसार टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सब था। और ये जो फिरौन होते थे, कुछ इनके एक पुश्तों से दूसरे पुश्तों में बात जो कन्वे की जाती थी, एक बात ये थी कि ये जीवन, मृत्यु के बाद के जीवन में ये बहुत रुचि रखते थे, और ये भी चाहते थे कि मौत के बाद हमें एक और अच्छा जीवन मिले। ठीक है ना। ये शायद नहीं सोचते थे कि इस जीवन में कुछ भी कर लो और फिर मौत के बाद और अच्छा जीवन चाहते हैं। ये शायद नहीं सोचते थे, क्योंकि कुछ फिरौन जो थे बड़े क्रूर भी होते थे, है ना। आपने अगर गीज़ा के मशहूर पिरामिड्स के बारे में सुना हो, ये बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, और ये वास्तव में 3 फिरौन के लिए शाही कब्रें बनाई गई थी, रॉयल टूम्स। और आज भी टूरिस्ट वहां जाके उनको देखते हैं और अभी भी वंडर करते हैं, अचंबा करते हैं कैसे बनाए गए होंगे। इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतना जो आकार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक
सिद्ध सा उन्होंने स्ट्रक्चर इन सारे पिरामिड्स में बनाया। और इन पिरामिड्स में खजाने भी माना जाता है कि छिपे हुए हैं। हो सकता है अब मिस्र की सरकार ने निकाल लिए हो, लेकिन ये एक तौर से जो फिरौन मर जाता था उसको वो लोग एम्बाम कर देते थे, यानी शरीर में ऐसी सारी चीज़ें डाल देते थे जो फिर सड़े ना, तो उनकी शरीर मतलब एटलीस्ट ममी की तरह, ममी यानी एक जैसे होता है कि डॉल या जो बच्चों को खेलने की डॉल होती है वैसे वो खराब नहीं होती, वैसे वो बना देते हैं और उसको एक बक्से में रखकर इस पिरामिड्स में वो रहते हैं। इसके पीछे एक आशा यही होती है कि जीवन मिले, मृत्यु के बाद भी जीवन मिले, और वो अपना जीवन इसी बात में भी इस संघर्ष में रहते हैं कि हमें वो अंक मिल जाए, वो जीवन की कुंजी मिल जाए, और वो सोचते हैं कि इस कुंजी के साथ हम अनंत जीवन में, यह जो सृष्टि करता है, जो धन्य जन है, जिस धन्य ने हमें बनाया है, उसकी उपस्थिति में हम पहुंच जाएंगे। अगर आप मिस्र गए हो या कभी जा पाओगे तो ये बहुत रुचि वाले स्मारक है वहाँ पे। जो नील नदी है उसके पश्चिम तरफ लंबे अंडरग्राउंड पैसेजेस है जहाँ पर जो खोद कर अब निकाले गए हैं, मतलब आप अंदर जा सकते हैं। उसमें बड़े दीवारों पर आकृतियाँ बनी हैं और बहुत सारे कॉलम्स हैं, खंबे हैं और मूर्तियाँ हैं। तो टूरिस्ट इसमें जाते हैं और इन सारी तस्वीरों में फिरौन के बड़े बड़े काम उन्होंने तस्वीरों के रूप में दिखाए हैं, और बड़े बड़े काम, उनके उपलब्धियाँ और जो रीति रिवाज वो फॉलो करते थे, उनकी भी तस्वीरें वहाँ पर खोद के रखी है। मिस्री लोग आमतौर से बहुत सारे देवी देवताओं में मानते थे, नदी में, पक्षियों में, सांप में, सूरज में, आंधियों में, इस हद तक के मेंढकों में भी। तो कई चीज़ों को वो अपना देवी देवता बना लेते थे और ये चीज़ें उनके इन सारे तस्वीरों में भी दिखती हैं, है ना। और इन सारी तस्वीरों में, सारे दीवारों पे, स्ट्रक्चर्स पे जरूर हायरोग्लिफिक्स, ये सिंबल्स होते थे जिससे वो भाषा से कुछ कन्वे करना चाहते थे। इसके भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन भाषा को आज भी पढ़ सकते हैं, है ना। और एक बताते हैं कि जो जिन्होंने ये लिखा है, कि जो गाइड ने हमें दिखाया कि देखो ये जो चिन्ह है इन सारे हायरोग्लिफिक्स में, ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं अंक या जीवन की कुंजी। और ध्यान से देखने पे पता चलता था कि जो फिरौन होता था उसके हाथ में ये छोटी सी जीवन की कुंजी पकड़ी रहती थी, है ना। एक अजीब सी बात थी कि कुछ तस्वीरों में बड़ा विनाश और मृत्यु दिखाया गया था, है ना, लेकिन वहां पर भी वो अंक की तस्वीर छाप दी गई थी, खोद दी गई थी। यानी एक जगह विनाश और मृत्यु और दूसरी जगह वो जीवन की कुंजी। मिस्री लोग ये विशेषकर मानते थे कि उनके जीवन के कार्य तोले जाएंगे और अगर उस तोले जाने में वो विजयी हुए, है ना, तभी वो जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, नहीं तो मगरमच्छ में वो डाल दिए जाएंगे, मगरमच्छ उनको खा लेंगे। ऐसे उनकी मान्यता थी, है ना। इनफैक्ट अगर बहुत स्पेसिफिकली बताऊं तो ये माना जाता था कि एक पक्षी के पंख के अगेंस्ट उनका दिल तोला जाएगा, और अगर पक्षी के पंख से दिल हल्का पाया गया तभी वो
प्रवेश कर पाएंगे जीवन में। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो हायरोग्लिफिक्स का जो अंक का जो चिन्ह है, वो ऐसे लगता है कि एक जैसे मनुष्य खड़ा है और उसके दोनों हाथ ऐसे पसारे हुए हैं, है ना, मानो कि जैसे क्रूस का निशान है या टी होता है, ऐसा है। लेकिन उस जो हॉरिजॉन्टल जो उसका बार है, उसके ऊपर एक आंसू का चिन्ह है ना, एक आंसू का चिन्ह बनाया गया है। और अगर कोई व्यक्ति आज के दिन में देखता है, वो सोचेगा नहीं नहीं, ये तो यीशु मसीह का क्रूस का चिन्ह है, लेकिन ऊपर से एक आंसू का चिन्ह है ना। हमें इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु आज से करीब 2000 साल पहले हुई, लेकिन ये अंक का जो चिन्ह है, ये 4 या 5000 साल से चला हुआ आता है, उनकी वहां पर स्मारकों में बना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि इतने पुराने हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। कुछ वर्षों का इधर उधर हो सकता है प्लस माइनस, बाकी ये बहुत पुराने पिरामिड्स और पुराने स्ट्रक्चर्स रहे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने जाके वहां पर यीशु मसीह के क्रूस के चिन्ह बना दिए, ये तो मिस्री लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये जरूर एक बात हम नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि क्यों जीवन की बात एक क्रूस जैसे चिन्ह से, मैं चिन्ह की कोई पूजा या चिन्ह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं एक संदेश बताना चाह रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग क्रूस को पूजते हैं या गले में लटकाते हैं, ये बाइबल नहीं कहती है ना। तो लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि कैसे अंक का जो चिन्ह है और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जो आकार है, क्यों वो मिल रहा है, ये मेरे मन में भी सवाल आता है। एक सवाल यह आता है, क्या परमेश्वर ने पुराने मिस्रियों से बातचीत की थी कभी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की इस छिपी हुई भविष्यवाणी को उस समय सुना था कि जगत का उद्धारकर्ता आएगा और वो क्रूस पर अपने प्राण देगा, है ना। आंसू क्या अर्थ हो सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु का एक पदवी थी, जब बाइबल में 700 साल पहले उसकी भविष्यवाणी हुई थी कि वो दुखों का पुरुष होगा, मैन ऑफ सॉरोज। दुख से उसकी जान पहचान होगी, क्योंकि क्यों? उसने हमारा दुख अपने ऊपर उठाया, और वो दुख, वो पीड़ा, वो सजा जो हमारे पापों के लिए थी, वो उसने इसलिए उठाई ताकि मुझे और आपको जीवन मिले। उसके क्रूस का बलिदान वो जीवन की कुंजी है ना। मुझे नहीं पता क्यों मिस्रियों को ऐसा चिन्ह कहां से मिला, है ना, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का आकार जीवन की कुंजी से या अंक से क्यों मिलती जुलती है। क्या आप जीवन की कुंजी ढूंढ रहे हैं, है ना? तो वो जीवन की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में है। देखिए कितना जीवन की बातें प्रभु यीशु करता था, याद कर रखी अपने वचन में। मैं कुछ वाक्य पढ़ता हूं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा।
अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला सोता प्रभु यीशु अपने विश्वासी के हृदय में स्थापित करता है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं और अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो अनंत जीवन आपका है। जीवन की कुंजी आपकी है, जो बड़े बड़े फिरौन को नहीं मिली, वो चीज आपको मिल सकती है एक साधारण विश्वास से, प्रभु यीशु पर और उसके बलिदान पर विश्वास करने से, है ना। तो इन बातों पे सोचिए और अपने उद्धार को, अपने मुक्ति को, मोक्ष को डिले ना कीजिए, है ना। प्रभु यीशु जीवन लेकर इस दुनिया में आया। वो लोग खोजते थे, है ना, कि हमें मिल जाए। प्रभु यीशु कहता है, मैं खुद आया हूं तुम्हें खोजने के लिए, तुम्हें और खोजने की आवश्यकता नहीं है, जीवन लेकर आया हूं, है ना। तो अपने पापों से पश्चाताप करें, पापों को त्यागें और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। आज प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।